दोस्तों 68,000 किलोमीटर लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है, जिसमें 50,000 किलोमीटर से ज्यादा के हिस्से का विद्युतीकरण कर दिया गया है। साथ ही भारत देश में रेलवे की स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए काफी मजबूत और नए कदम उठा रहा है, जिससे देश के अंदर रेलवे इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जा सके, जो कि आज भी देश के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक काफी बड़ा माध्यम है। इसके अलावा क्योंकि रेलवे की पहुंच हमारे देश के कुछ सबसे अंदरूनी इलाके तक भी है, इसी वजह से धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के मामले में रेलवे अभी भी काफी भरोसेमंद और विशाल साधन बनकर सामने आ रहा है, जिसके तहत कई अलग अलग तरह के सामान और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की सप्लाई करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने के लिए मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्ट ट्रेन या फिर फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल होता है, जिसके तहत भारत ने क्वालिटी ट्रांसपोर्ट ट्रेन की सप्लाई अपने देश में बढ़ाने के लिए जर्मनी की एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन कर ली है, जो न कि सिर्फ भारत को काफी बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट ट्रेन की सप्लाई करेगा, बल्कि इनका मेंटेनेंस और सर्विसिंग इकोसिस्टम भी देश के अंदर तेजी से मजबूत होगा। साथ ही ये डील भारत के फ्रेट ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल भारत ने जर्मनी की इंजीनियरिंग कंपनी सीमन के साथ 3.25 अरब डॉलर की एक विशालकाय डील साइन कर ली है, जिसके तहत सीमन भारत को लगभग 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई करेगा। ये सभी ट्रेन ट्रांसपोर्ट ट्रेन होंगी, जिनका इस्तेमाल देश के अंदर बन रहे फ्रेट कॉरिडोर को ऑपरेशनल बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से सप्लाई किए जाने वाले ये सभी ट्रेन लगभग 1200 हॉर्स पावर के होंगे। वहीं इस डील के बाद सीमन ने ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत के साथ साइन हुई 3.25 अरब डॉलर की ये डील इतिहास में की गई अब तक की सबसे बड़ी लोकोमोटिव डील है, जिससे अब भारत के प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं भारत रेलवे और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितनी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और हम एक ही बार में लगभग 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की खरीद कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के फ्रेट सिस्टम को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होंगे। साथ ही इस डील के तहत न कि सिर्फ सीमन इन लोकोमोटिव को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके लगभग 11 साल तक इनकी सप्लाई करेगा, बल्कि अगले 35 सालों तक इनकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग का जिम्मा भी यही जर्मन कंपनी उठाएगी, जिससे भारत आसानी से इन लोकोमोटिव्स को ऑपरेशनल बना सकेगा और हमें अगले 35 सालों तक इनकी सर्विसिंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, जो कि हमारे लिए इन्हें ऑपरेट करना काफी आसान बना देगा। वहीं पर इन लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग भारत के गुजरात में मौजूद रेलवे फैक्ट्री में की जाएगी, जिनकी डिलीवरी अगले 24 महीनों से ही शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। मतलब कि काम इतनी तेजी से चल रहा है कि डील साइन होने के मात्र 24 महीनों से ही भारत को इन शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की डिलीवरी मिलनी भी शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है। आपको बताते चले कि भारत जर्मनी से जिन लोकोमोटिव की खरीद कर रहा है, उनमें लगभग 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगा है और ये 75 मील यानी कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत विश्व की सबसे बड़ी रेलवे मार्केट में से एक है, जहां पर लगभग प्रतिदिन 24 मिलियन लोग 22,000 ट्रेनों से सफर करते हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि हम अपने देश के रेल नेटवर्क में फ्रेट ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर यानी कि 27% से बढ़ाकर 45% तक ले जाएं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था और ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। जिसके तहत सीमन के साथ साइन की गई ये 3.25 अरब डॉलर की डील एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अब ये बात साफ कर दी गई है कि यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने ट्रैक पर है और इसे लेकर नेगोशिएशन तेजी से जारी है, जिसका मतलब है कि भारत बहुत जल्द ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके तहत जहां एक तरफ भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत पिछले साल जनवरी के महीने में शुरू की थी, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए को लेकर आधिकारिक रूप से बातचीत को 8 साल के गैप के बाद जून 2022 में शुरू किया गया। वहीं पर भारत यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन दोनों के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि इससे भारतीय प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को व्यापार करने के लिए इनके मार्केट का एक ज्यादा खुला एक्सेस मिल सकता है। दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दो देश एक दूसरे की कंपनियों को व्यापार करने के लिए अपने मार्केट का खुला एक्सेस देते हैं। साथ ही टैक्स और दूसरे पेपर वर्क में भी कटौती की जाती है, जिससे व्यापार तेजी से बढ़ता है। इतना ही नहीं बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़कर काफी मजबूत बना देता है, जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। ऐसे में भारत ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी से बातचीत कर रहा है, जिस पर इस साल कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।